और स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही है घोषणा। अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाइए तैयार। होली का त्यौहार आज के बाद खत्म हो जाएगा। झारखंड विधानसभा का सत्र भी 25 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके बाद अब झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है। इस बारे में चुनाव आयोग की किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रखी है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। आज इसके बाद 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। मालूम हो कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को लेकर गांव से शहर तक लोग प्रतीक्षारत है। चुनाव नहीं होने के सरकार पंचायतों को 2 बार कार्यकाल बढ़ा चुकी है, लेकिन पंचायती राज से जुड़े लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जल्द चुनाव हो जाए, गाँव में सरकार गठित हो जाए। राज्य सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान चुनाव नहीं होने के कारण ही बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते दिनों यह जानकारी झारखंड विधानसभा में साझा कर चुके हैं। सदन में भी कई विधायक पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उधर हेमंत सोरेन सरकार चाहती थी कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकी है। इस काम में अभी विलंब होने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि बिना आरक्षण लागू किए ही पंचायत चुनाव संपन्न करा लिया जाए। सरकार की असली चिंता केंद्रीय मदद ठप होने के लेकर है। अगर चुनाव यूं ही टलता रहा तो केंद्रीय अनुदान की क्षति हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी कई बार मीडिया के समक्ष यह घोषणा कर चुके हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव हर हाल में अप्रैल मई के बीच हो सकता है। इससे भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। बहरहाल चुनावी घोषणा के बाद पूरे राज्य में उसी क्षण से आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। ऐसे में नई योजनाओं की घोषणा सरकार नहीं कर सकेगी। सरकार को इस चुनाव से पूर्व जितनी भी घोषणाएं करनी थी वह बजट सत्र में कर चुकी है। 1 रुपये किलो दाल और किसानों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा का लाभ सरकार पंचायत चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल पर 25 रुपये का सब्सिडी सरकार को मिल सकता है। कहने के लिए तो झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन सच तो यह है कि झामुमो, कांग्रेस, भाजपा, आजसू जैसी पार्टियां योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को हर क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। ऐसा पूर्व के चुनाव में भी होता रहा है। इसी तरह से न्यूज़ चैनल देखने के लिए आप हमारे और स्वराज न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें।